बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। 12th मैंने किया, उसी वक्त से मुझे बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे थे कि शादी शादी शादी, अगर तुम लड़के वालों के सामने नहीं खड़ी होगी तो फिर मुझे फीस नहीं देंगे वो लोग, मुझे आने जाने के लिए भाड़ा नहीं देंगे वो लोग। फिर भी मैं ये चीज़, अगर वो भाड़ा नहीं देते तो मैं सरायडीला से पैदल ही आना जाना करने लग गई। ठीक है, तो फिर आज तो जो रिलेशन सब है तो आज तो सब मतलब घर हाँ यस सर, आज तो मतलब जो लोग मेरा नाम सुनना नहीं पसंद करते थे, आज तो कहते कि मेरे घर कब आओगी, मेरे से कब मिलोगी, मुझे फोन नहीं करती हो, मेरे से बात नहीं करती हो। तो सर शायद मुझे खराब लगता है ये चीज। हेलो फ्रेंड्स, मैं डेविड सर डेविड्स कैरियर हब यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं विकास तिवारी आप लोगों के हमारे डेविड्स कैरियर हब कोचिंग के तरफ से जो हम लोग एक नया सेगमेंट चालू किए हैं, सफल छात्रों का परिचय। जी हाँ, सफल छात्रों का परिचय। और उन सफल छात्रों में से आज एक वैसा ही सफल छात्र, और सफल बोला जाए एक तरीका से ये बोला जाए कि उनके बारे में हम यही बोलेंगे कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कुछ किए बिना ही किसी की जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं IRB में सफल छात्रा और हमारे कोचिंग संस्थान के एक प्रिय स्टूडेंट हमारे आपके साथ है, और नाम है लक्ष्मी कुमारी। और उसका परिचय आप खुद सुनिए, उन्हीं के मुंह ज़बानी हमारे साथ है लक्ष्मी कुमारी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ लक्ष्मी कुमारी, मैं धनबाद में रहने वाली हूँ। चलो ठीक है, तो ये हमारे हैं लक्ष्मी कुमारी। अभी वर्तमान में ये IRB में पोस्टेड है। और कहाँ पे अभी जॉब है आपका? हजारीबाग चतरा। हजारीबाग चतरा जो है हमारे हजारीबाग झारखंड में ही, हजारीबाग चतरा में ये अभी पोस्टेड है। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी सफलता के बारे में। ये यहाँ तक पहुँचने में जो मेहनत किया है वो उसके बारे में आज लक्ष्मी कुमारी से हम चर्चा करेंगे। तो हम इनसे 2-4 क्वेश्चन पूछेंगे, और ये क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आपके लाइफ के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं लक्ष्मी कि सरकारी नौकरी ही तुम क्यों चुनी? सर, हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी। स्टार्टिंग से ही मैंने देखा है, मैं जब छोटी थी तो हम लोगों ने बहुत प्रॉब्लम का फेस किया है। ठीक, तो मुझे मतलब प्राइवेट में होता है क्या कि आप परमानेंट नहीं रह सकते, आपको कभी भी किसी भी टाइम आपको वहां से निकाला जा सकता है। ठीक है, आप सैलरी तो ठीक रहती है लेकिन आप परमानेंट नहीं रह सकते, और फिर लाइफ टाइम के लिए आप हर चीज अचीव नहीं कर सकते, प्राइवेट से आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको गवर्नमेंट जॉब लेना, मेरे लिए लेना बहुत जरूरी था। अच्छा, आप ये बताइए लक्ष्मी जी, या लक्ष्मी ये बताओ कि नौकरी प्राप्त करने के बाद या नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने जो संघर्ष किया। जी सर। आपको तो नौकरी तुरंत नहीं लग गया होगा, आप तो काफी संघर्ष किया, हम लोग जानते ही हैं। तो आप ये बताइए, क्या हर व्यक्ति
हर बच्चा जो तैयारी करता है, जो भी कंपटीशन के लाइन पे आना चाहता है, तो क्या उसको सफलता मिलेगा? अगर 100% अगर वो संघर्ष करे तो क्या 100% अगर वो संघर्ष करता है तो क्या उसको सफलता मिल सकता है? यस सर, अगर वो मन में ठान ले कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो वो 100% ले सकता है। अगर वो उसकी फैमिली की सिचुएशन कैसी भी हो, अगर उसने मन में ठाना है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो वो 100% ले सकता है। ठीक है, बाद बाकी कुछ पैसों की भी प्रॉब्लम होती है लाइफ में, जैसे मेरे साथ हुआ है। मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी, फीस वगैरह तो मैं बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पाती थी। मेरा घर दूर पड़ता था, जो मुझे ऑटो से आना पड़ता था, उस चीज़ के लिए भी मैं अफोर्ड नहीं कर पाती थी। कभी कभी तो मुझे पैदल ही आना पड़ता था। फैमिली भी इस चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारी फैमिली हाई लेवल की फैमिली है नहीं, मिडिल क्लास फैमिली है। तो फैमिली वाले कभी इस चीज़ को मान्यता दिए ही नहीं है कि कभी एक लड़की भी गवर्नमेंट जॉब ले सकती है। वो हमेशा कहते हैं कि हमारे लिए लड़का बहुत ज़रूरी है, लड़की कुछ कर ही नहीं सकती है। लेकिन मैंने ये करके दिखाया है कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। मैंने मन में ठाना था, नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है। मैंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन 2016 में मैंने कैरियर पॉइंट ज्वाइन किया है। उस टाइम से मैं कंटिन्यू पढ़ रही हूँ। मैं स्टार्टिंग में ही, जो मुझे यहाँ के कोई भी शिक्षक लोग मुझे जानते नहीं थे, तो उस टाइम तो मैंने स्टार्टिंग में फीस वगैरह मैं बहुत मुश्किल से इधर उधर से जुगाड़ करके मैंने दिया। फिर मैंने अपनी प्रॉब्लम तिवारी सर को मैंने बताया अपनी प्रॉब्लम, तो सर ने वो चीज़ समझा। फिर सर ने, मैं जितनी बारी भी एक कोर्स कंप्लीट होने के बाद, जरूरी नहीं होता कि आप एक कोर्स कंप्लीट कर लो तो डेफिनेटली आपका जॉब लग ही जाता है। आपको बहुत सारे बैच करने पड़ते हैं। यहाँ के काफ़ी टीचर ने मुझे ये बोला कि ये लड़की कितने टाइम से आ रही है, इसका तो कुछ होता ही नहीं है। फिर लेकिन तिवारी सर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तिवारी सर कहते थे कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन तुमको किसी भी बैच में पढ़ना है, तुम आ सकती हो, चाहे रेलवे का बैच हो चाहे कोई भी बैच हो, तुम आ सकती हो। फिर मैंने हर बैच में मैंने अनसुना करके मैं हर बैच में आती रही। इसी तरह तिवारी सर का मेरा बहुत सपोर्ट है। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं इस स्टेज में आज नहीं हो पाती, और मैं शायद आज आप लोगों के सामने ये बोलने का मेरा मौका भी मैं गवा देती। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने कोचिंग और हम लोगों को याद रखा है। और हम चाहेंगे कि जो आप ये बोले। एक लास्ट सवाल हमारे पास, एक और क्वेश्चन आता है कि जो भी बच्चे आज छोटा छोटा प्रॉब्लम आता है, जैसे घर का आर्थिक स्थिति के बारे में हो या छोटा छोटा कुछ भी प्रॉब्लम आता है, तो तुरंत पढ़ाई छोड़ देता है। तो ऐसा होता है कि पढ़ाई छोड़ देता है, या फिर जॉब 1 साल 2 साल देने के बाद लगता है कि जॉब नहीं हो रहा है, तो भी सोचता है कि अब सरकारी जॉब नहीं हो सकता है। तो वैसे बच्चों के लिए, हम जानते हैं कि तुम्हारा आर्थिक स्थिति बहुत अच्छा है और नहीं था, उसके बाद भी आपने जॉब तक आए, तो वैसे बच्चे जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, या फिर जो 2 साल 1 साल से तैयारी करने के बाद उदास हो जाते हैं लाइफ में कि हमारे साथ अब कुछ नहीं होने वाला है, वैसे बच्चों के लिए क्या बोल सकते हैं आप? ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मेरी फैमिली खुद, मेरे जितने भी रिलेशन वाले हैं, वो हमें कहते थे कि ये लड़की अंधेरे में तीर मार रही है, इसका कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे थे उस टाइम। फिर भी मैंने जिद किया। हाँ, पैसे की प्रॉब्लम तो बहुत, कंपटीशन में वही बच्चे आते हैं जो मिडिल क्लास के रहते हैं। हाई क्लास के फैमिली वाले तो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर वगैरह बनते हैं, वो कंपटीशन के लाइन में कभी आते ही नहीं है। ठीक है, तो मिडिल क्लास के फैमिली आते हैं। तो मैं यही सीख देना चाहती हूँ कि अगर छोटी छोटी भी प्रॉब्लम हो तो वो अभी फेस कर ले। अगर इधर उधर से आपको हेल्प मिल रही है, ऐसा नहीं है कि सारे टीचर एक जैसे होते हैं। अगर तिवारी सर जैसे अगर टीचर मिल जाए तो सोच लो कि हर बच्चा 100% सक्सेस ही होता रहेगा। तो मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि हार नहीं मानना है, मन में बस ठान लो कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेना है तो लेना है। चाहे किसी, अभी आप प्रॉब्लम का फेस कर रहे हो, आगे जाके आपकी लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी जो मैं शायद अभी फील कर पा रही हूँ ये। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन लक्ष्मी जी सर, कि नौकरी प्राप्त होने के बाद, हम जानते हैं तुम्हारा आर्थिक स्थिति, तुम्हारे घर का परिवार चलाने वाला, तुम्हारी मम्मी एक काम करती थी, बाकी कोई काम करता नहीं थे, बच्चे भाई तुम्हारे छोटे हैं, बहन भी तुम्हारी थी, हाँ या नहीं? तो घर में एक दबाव होता था कि चलो बड़ी बहन है, उसको शादी लगवा दो, और अपना मुक्त होना चाहता था जो अगल बगल था। लेकिन तुमने वहाँ उस सब को भूल के, अनसुना करके ज्वाइन किया, और आज तुम पोस्टेड हो, जॉब कर रहे हो। तो जॉब से पहले का लाइफ जो था और आज का लाइफ में क्या चेंज होता है आदमी का? सर बहुत सारी चेंजेस है। पहले मतलब फैमिली में मतलब हम लोग कुछ अच्छा खाने के लिए भी कुछ चीज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो हमारी फैमिली इतनी थी कि इतनी खराब स्थिति में थी कि हमारे यहाँ चूल्हा भी 2-3 दिन तक नहीं
जलता था, खाने पीने के लिए लाले पड़े हुए थे, ठीक है। और हमारा मतलब स्थिति इतना गंदा था कि हमारे घर में आग भी लग गई थी, तो सब कुछ खत्म हो गया था। तो मम्मी तो बिल्कुल भी ये नहीं कर पा रही थी कि आगे मैं इसको कैसे पढ़ाऊं, बस वो लोग चाहते थे कि किसी तरह शादी दे दूं और बस मेरे तरफ से टेंशन खत्म। तो मम्मी तो यही फैमिली, हर मिडिल क्लास के मम्मी या पेरेंट्स यही चाहेंगे। मैं अपनी पेरेंट्स को ये नहीं कर सकती कि वो अपने तरीके से गलत थे, वो भी अपने जगह पे ठीक थे, लेकिन हमें उस टाइम ये फील हो रहा था कि पेरेंट्स हमारे लिए कभी कुछ अच्छा सोचे ही नहीं है, ठीक है। वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे मैं इससे पीछा छुड़ाऊं, कैसे क्या करूं। तो शादी के लिए तो मुझे इतना फोर्स करते थे, यहाँ तक कि मैं बीए भी कंप्लीट नहीं कर पा रही थी। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। 12th मैंने किया, उसी वक्त से मुझे बहुत ज़्यादा दबाव दे रहे थे कि शादी शादी शादी, अगर तुम लड़के वालों के सामने नहीं खड़ी होगी तो फिर मुझे फीस नहीं देंगे वो लोग, मुझे आने जाने के लिए भाड़ा नहीं देंगे वो लोग। फिर भी मैं ये चीज, अगर वो भाड़ा नहीं देते तो मैं सरायडीला से पैदल ही आना जाना करने लग गई, ठीक है। तो फिर इसी तरह मेरा ग्रेजुएशन किसी तरह कंप्लीट हुआ। जिसके पेरेंट्स नहीं होते ना, तो जरूरी नहीं है कि पूरी दुनिया वैसे ही रहती है। अगर आपका घर का सपोर्ट अगर कम मिल रहा है तो बाहर में आपको फुल्ली सपोर्ट मिलता है, चाहे मेरा कॉलेज लाइफ हो चाहे अभी का लाइफ हो, फुल्ली सपोर्ट मिलता है। तो मुझे कॉलेज में भी बहुत सपोर्ट किया है सर लोगों ने, और आज कैरियर पॉइंट में तो आप देख ही रहे हो, अगर यहाँ तक नहीं आती, सपोर्ट नहीं मिलता तो शायद मैं आप लोगों के सामने नहीं खड़ी रहती। तो आज तो जो रिलेशन सब है, तो आज तो सब मतलब घर, हाँ यस सर, आज तो मतलब जो लोग मेरा नाम सुनना नहीं पसंद करते थे, आज तो कहते कि मेरे घर कब आओगी, मेरे से कब मिलोगी, मुझे फोन नहीं करती हो, मेरे से बात नहीं करती हो। तो सर शायद मुझे खराब लगता है ये चीज कि चलो ज्यादा इमोशनल का कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा होता है जब संघर्ष वही कर पाता है जिसके अंदर आत्मविश्वास हो। बिना आत्मविश्वास का कोई संघर्ष नहीं करता। रिलेशन जो भी होते हैं वो टेंशन देने के लिए होते हैं। उन लोगों को जवाब देने के लिए आपके जैसे बच्चों को हमेशा सफल होना पड़ता है। तो आपने आज सफलता के जो परचम को लहराया है, ये आपके पेरेंट्स के लिए गर्व की बात है, आपका समाज के लिए गर्व की बात है, और उन लोगों के लिए भी गर्व की बात है जो लड़कियों को कमजोर समझता है। ये कमजोर समझने का भूल ना करें। अगर ऐसा कीजिएगा तो बार बार लक्ष्मी कुमारी जैसा व्यक्ति आएंगे और उस मिथक को तोड़ेगा और ये प्रूव करेगा, ये साबित करेगा कि लक्ष्मी भी लक्ष्मी बाई है। और आज तुम ये प्रूव कर दिए हो अपने लाइफ में कि तुम लक्ष्मी नहीं लक्ष्मी बाई के रूप में अवतरित लिए हो, और आज तुम झारखंड में IRB में पोस्टेड हो। तो अब इमोशनल का जगह नहीं है। ऊंचाई पर दिन तुम्हारा दिन प्रतिदिन आगे बढ़े, ये आशीर्वाद है, और हम उम्मीद करेंगे तुम आगे और बढ़ोगे। लास्ट क्वेश्चन लक्ष्मी, ये बता दो बच्चों को कि आज जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए क्या है, तुम्हारे अनुसार किस तरह से उसको तैयारी करना चाहिए कि तुम्हारे जैसा वो भी आज एक सरकारी जॉब प्राप्त कर सके? जी, मैं तो यही बोलना चाहूँगी कि अगर आने वाले टाइम में, जैसे मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ तो मेरा ऐसा सब्जेक्ट था कि प्लस माइनस भी मुझे याद करना पड़ता था। मैं यहाँ पे आने से पहले मैथ मेरा बहुत ही गंदा रहा है, बोल सकूँ तो मैथ को रट्टा मारना होता है वो मैं करती थी, लेकिन मुझे यहाँ आके पता चला कि मैथ भी एक फेवरेट सब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ आके मतलब इतने इंजॉयमेंट के साथ मैं यहाँ पे पढ़ाई की हूँ, मुझे फील ही ये नहीं हुआ है कि मैं भी कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, वो भी मैथ अब मेरा इतना फेवरेट बन चुका है तो कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इसीलिए अगर आप कंटिन्यू अगर कोचिंग में आप अगर पढ़ाई करते रहोगे और मन से नहीं हारना है, पहली बात तो ये कि मन को नहीं हारना है। जरूरी नहीं होता है कि एक ही साल में आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे होते हैं ना बच्चे की 1-2 साल में अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो फिर वो कहते हैं अब कंपटीशन की तैयारी हमें नहीं करनी है, लेकिन ऐसा हार नहीं मानना है, ठीक है। मेरा भी 1 साल में 2 साल में नहीं हुआ, 4 साल मैंने कंटिन्यू मैंने तैयारी की है। इतने लोगों का ताना सुना है, इतने इधर उधर की बातें सुनी है, फिर भी मैं उनको एक साइड रख के फिर मैंने तैयारी किया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि हारना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। मन से एकदम डटे रहना है कि आपको आगे बढ़ना है, और ऐसा अगर मेहनत करोगे तो आप जरूर आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं है कि आपका जॉब नहीं होगा, ठीक है, 100% होगा। मैं तो यही बोलना चाहूंगी। और बस कैरियर पॉइंट में आप बने रहे, और इन सर लोग से अगर आप नहीं पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप कहीं भी और अच्छे से मैथ समझ पाओगे। बस थैंक यू। तो आज जिस तरह से हम लोगों ने बात किया एक सफल छात्रा लक्ष्मी कुमारी के साथ,
तो आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि ये सेगमेंट जो हम लोग चालू किए हैं ये हमेशा बना रहेगा, और इस तरह से हम एक नए स्टूडेंट को खोज के उसी लाइफ को लेकर हम फिर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को जरूर देखें, फेसबुक में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू।